मिसिंग नंबर, इसी से रिलेटेड हमारा सेशन नंबर 2। पिछले सेशन के अंदर हमने सिर्फ बेसिक से शुरू किया था कि आपको मिसिंग नंबर करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिक नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पूरे का पूरा बेसिक से हमने उठाया है कि क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, नंबर्स के साथ कैसे खेलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से नंबर्स को आपस में कोरिलेट करना है। तो वो जो हमारी पिछले सेशन में जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो थी हमारी टाइप 1। टाइप 1 कैसे? आज भी मिसिंग नंबर ही करेंगे। डिफरेंस क्या है? अब देखिए, इस बार जो है हम मिसिंग नंबर जो भी हम क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको एक रेफरेंस गिवन होगा। इस रेफरेंस के बिहाफ पे आपको ये निकालना है। ठीक है? जैसे कि आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा होगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में क्या था? क्या था कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में? आपको एक वर्ड का कोड गिवन होता है। एक वर्ड का कोड गिवन होता है। उस वर्ड के कोड में जो भी पैटर्न अप्लाई होगा, वही सेम एज इट इज पैटर्न आपको दूसरे वर्ड के कोड में बताना होता है। यही है ना? तो सेम चीज आज भी है। आपको एक फ्रेम गिवन है, उन फ्रेम में गिवन नंबर्स का आपको कोई ना कोई रिलेशन गिवन है। ठीक है? तो जो सेम पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है या नंबर्स में जो भी लिंक बन रहा है, वही सेम पैटर्न आपको यहां पर फॉलो करना है। तो पिछले केसेस में क्या था, आपको एक ही सिंगल फिगर अवेलेबल थी, उसी में ही नंबर्स को कोरिलेट करते हुए मिसिंग नंबर निकालना था। ठीक है? अब यहां पर आपको एक रेफरेंस के लिए एक फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर आपको गिवन नंबर्स के बीच में कनेक्शन देखना है कि नंबर्स में क्या लिंक है। जो लिंक नंबर्स के बीच में इस फिगर में अवेलेबल होगा, वही सेम एज इट इज आपको यहां अप्लाई करना होगा। ठीक है? तो ये हमारी कौन सी है? टाइप नंबर 2, रेफरेंस से रिलेटेड। ठीक है? कौन सी टाइप है? रेफरेंस बेस्ड। क्लियर? मतलब आपको एक रेफरेंस गिवन है, इसी से रिलेटेड आपको दूसरी फिगर के मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है? हालांकि ये ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि यहां पर आपके पास एक रेफरेंस अवेलेबल है, तो क्लू मिल जाता है कि हाँ इसमें आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन का आपको आइडिया पिछले सेशन के अंदर दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसी से ही देखेंगे। ठीक है? धीरे धीरे और भी बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अभी तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पर जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि हमेशा आपको किसके ऊपर फोकस करना है, कोर या सेंटर्ड वैल्यू के ऊपर। ठीक है? कोशिश करो कि सेंटर्ड वैल्यू को या कोर वैल्यू को ही टारगेट करो, ये कंक्लूड करो ये कैसे बन के आई है। ठीक है? अब यहां पर आउटर नंबर्स जो थे हमारे पास 21, 19, 18 एंड 13। अब हमारे पास जो कोर वैल्यू है या सेंटर्ड में वैल्यू है, वो एक सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐड तो करके नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऐड करने लगोगे तो नंबर भी 2 डिजिट का ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं यहां से आप आइडिया ले सकते हो, क्या पता नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या डिवाइड किया गया हो। मेरा हिट एंड ट्रायल लगने जा रहा है। देखो, अब अगर मैं यहां पर इन दो नंबर्स में डिफरेंस देखूं, तो इन दो नंबर्स में डिफरेंस कितने का हुआ? 8 का हुआ। इन दोनों में डिफरेंस कितना का हुआ? 1 का हुआ। इन दोनों में 8 का, और इन दोनों में कितने का हुआ? 1। अगर इन दोनों में 8 का गैप है, इन दोनों में 1 का गैप है, तो 8 और 1 दोनों मिलके कितने बने? 9 बने। ठीक है? 9 बने। बट यही अप्रोच आपको यहां पर भी देखनी है कि सिमिलर चीज यहां पर भी फॉलो होनी चाहिए थी। ठीक है? चलो गो थ्रू करते हैं यहां पर। 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19। इन दोनों का सम डिफरेंस कितना हो गया? सॉरी, हमने क्या किया था? डिफरेंस लिया था। 21 माइनस 13 किया था। ठीक है? तो 16 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पर? 13, क्योंकि हमने डिफरेंस लिया था। क्लियर? हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, देखते हैं ऑप्शन अवेलेबल होता है या नहीं। ठीक है? तो 16 माइनस 3 कितना हो गया? 13। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 14 का। ठीक है? तो 14 प्लस 13 कितना होने चाहिए? 27। हालांकि आपको देखो 27 अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपको कुछ और हट के सोचना पड़ेगा। ठीक है? कुछ और लिंक सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आया 21 और 13 में 8 का डिफरेंस था, 19 और 18 में 1 का डिफरेंस था, तो 8 और 1 मिलके 9। हमने फोर्सफुली तो 9 निकाल लिया, बट यही सेम पैटर्न वहां फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 13,
और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का है 14। ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 27। हालांकि ऑप्शंस देखिए आपको सिंगल डिजिट फॉर्म में है, ठीक है, तो मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों में गैप देखूं, ठीक है, या इन दोनों को सम करके देखते हैं एक बार, ये वाला नंबर पकड़ते हैं 21 प्लस 19, इन दोनों का सम कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। ये मेरी दूसरी अप्रोच लग रही है। पहली वाली को साइड करो क्योंकि वो पैटर्न यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे तो वही पैटर्न इंप्लीमेंट करना है जो यहां पर फॉलो और यहां पर फॉलो करने पे मेरे पास आंसर अवेलेबल हो। इन दोनों का सम कर दिया, कितना हो गया 40। अगर मैं इन दोनों का सम करूं आपस में तो कितना हो गया 31। तो 40 माइनस 31 भी देखो 9, दोबारा कंक्लूड हो गया मेरे पास 9, और वैल्यू आ गई 9। अब यहां पर फोकस करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया इन दोनों का सम 32 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो गया 31। तो 32 माइनस 31 कितना 1 ऑप्शन है जी, बिल्कुल है, मतलब मेरा ये पैटर्न जो है वो सेटिस्फाई हुआ। ऐसे नंबर्स के साथ खेलना है, मतलब कि एक रेफरेंस जब भी अवेलेबल होगा वो रेफरेंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि नंबर्स को आपस में तोड़ो मरोड़ो, खेलो नंबर्स के साथ, फोर्सफुली ये इंक्लूड किया गया, ये सेंटर्ड वैल्यू वाला नंबर कंक्लूड कर लो किसी भी मेथड से। नंबर्स को ऐड करो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक लॉजिकल पैटर्न एक सिंगल तो फॉलो नहीं होगा, क्वेश्चन को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। बार बार बोलता हूं मैं, मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज से बोलता आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये पैटर्न था कि ऊपर किए गए नंबर्स को और नीचे दिए गए नंबर्स का सम लेके दोनों में डिफरेंस ले लिया गया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर ये अप्रोच नहीं लग रही जो हमने यहां पर सीखी ना, ये वाला अप्रोच से हमारे पास ऑप्शन नहीं गिवन था, ठीक है। हालांकि दो दो अप्रोच फॉलो करते हुए कभी भी आपके क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, सिंगल अप्रोच के थ्रू जो आपका आंसर आएगा वही आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहां पर नंबर्स क्या अवेलेबल है, 16 7 से 207 बन रहा है, तो 25 21 से क्या बनेगा, ठीक है। अब देखिए 207 मतलब 16 इंटू 7 करें तो कितना होता है, 16 इंटू 7 करेंगे तो 112, 112 आएगा। बट यहां पर 112 का डबल कर दें तो 224 बनता है, मतलब 224 के काफी दूर है, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब मुझे इन नंबर्स में ऐसा रिलेशन फिगर आउट करना है कि मेरे पास जो आउटपुट बने, ठीक है, या फाइनली जो नंबर आए वो क्या आना चाहिए 207। तो देखते हैं क्या हो सकता है, क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं। इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो कितना आया 256, बट ये क्या है 207, मतलब कि ये जो है इससे 49 नंबर ज्यादा है। देखो 49 नंबर ज्यादा है ना, तो 49 इससे आ रहा है, देखो 7 का स्क्वायर हो गया सॉल्व। देखो 16 का स्क्वायर कितना हुआ 246, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, दोनों में डिफरेंस ले लो, दोनों में डिफरेंस ले लो। 256 में से अगर मैं 49 माइनस करूं, देखो 49 कैसे माइनस करने हैं, पहले 50 कम कर दो, पहले 50 कम कर दो। वैसे तो 49 करने हैं, आप 50 कम कीजिए, 50 कम करेंगे 206 बनेगा। कितने 49 कम करने थे, मतलब मैं एक बढ़ा के कम कर रहा था ना, तो यहां पर एक बढ़ा दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 207। मेरे पास रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो 256 माइनस 49 कितना हो गया 207। दोनों नंबर्स का स्क्वायर लिया, फिर उनमें डिफरेंस ले लिया, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। पिछली क्लास में बताया था 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है, यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन गिवन है 184 आपका रिक्वायर्ड आंसर। चाहे आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर ऑप्शंस का रेफरेंस, मतलब आपको टेक्निक तो बता रहा हूं मैं, साथ के साथ एग्जाम में जाके आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसकी भी अप्रोच बताना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहां पर सिर्फ ऑप्शंस का रेफरेंस ले लिया। मुझे पता है अगर मैं दोनों का यूनिट डिजिट उठाऊंगा, 5 में से एक गया, कितना आना चाहिए 4, मतलब यूनिट प्लेस 4 होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन था, तो मैंने डायरेक्टली डी ऑप्शन। बट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने पैटर्न जो है वो सही फॉलो किया है, ठीक है। डिफरेंस लेंगे तो 184 ही आएगा, चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर से देखो, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर्स अवेलेबल हो, जब भी वर्ग गिवन हो, तो उनका वर्गमूल जरूर लो, स्क्वायर रूट जरूर लो, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर है 7 का,
9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक है, तो इनके स्क्वायर रूट से ही हम इन्हें कन्वर्ट करके देखेंगे। देखो ये 3375 क्या है, अगर मैं कोरिलेट करके देखूं तो 3375 क्या है, ये 15 का क्यूब है, घन है किसका 15 का। ठीक है 3375, तो 15 कैसे बन सकता है, 7 और 3 10 और 5 कितने हो गए 15, तो 15 का क्यूब कितना हो गया 3375 हुआ। तो मतलब के जो आउटर नंबर्स हैं कोर वैल्यू निकालने के लिए या सेंटर्ड वैल्यू निकालने के लिए, जो आउटर्स नंबर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर जो हैं उनका स्क्वायर रूट लिया गया। 100 का कितना होगा 10, 4 का 2 होगा, और 36 का कितना होगा 6। तो सभी का जोड़ करते हुए उनका क्यूब लेना है। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स का सम कितना हो गया 10 + 6 + 2। जैसे कि देखो यहाँ पर हो रहा था, ये क्या है 15 का क्यूब है ना, तो 7 और 5 12 और 3 कितना हो गया 15, तो हमने 15 का क्यूब मेंशन कर दिया। इसी तरह इन सभी का वर्गमूल क्या है 10 6 और 2, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास सेंटर्ड वैल्यू में 18 का क्यूब, घन होगा किसका 18 का। तो 18 का क्यूब अगर याद नहीं है तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी रेफरेंस दे रहा हूँ, ऑप्शंस का रेफरेंस लो। आप यूनिट डिजिट उठाओ, 8 का रेफरेंस लेते हैं, तो अगर 8 का क्यूब करते हो तो क्या आता है 512, मतलब कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। चाहे आप 18 का करो, चाहे 28 का क्यूब करो, चाहे 38 का करो, यूनिट प्लेस 2 बनेगा। ऑप्शन क्रॉस चेक करते हैं, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 5832। ठीक है, क्या है 5832। हालांकि आप इसका क्यूब निकाल भी सकते हो। ठीक है, आपको क्वांट्स में अवेलेबल होंगी ये चीज़ें, क्यूब निकालने का शॉर्टकट पता होगा। ठीक है, वो मैं नहीं करवाऊंगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। कितना आएगा 5832 इज माई करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस के हिसाब से मैं जस्ट आपको कन्वे कर रहा हूं कि नंबर्स को किस तरह से कोरिलेट करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए फिर से हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है 256, और इधर क्या गिवन है, देखो यहां पर भी सेंटर्ड वैल्यू गिवन है कितनी 676। तो ध्यान दीजिए ये 256 क्या है, 256 जो है वो किसी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। लगाओ दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, कि 256 जो है वो किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। और इसी तरह 676 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है जी, ये 26 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है 26 का, और वो किसका है 16 का। तो हम समझेंगे 16 कहां से आया। तो देखो ध्यान से 8 5 कितने हो गए 13 और 3 16, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। मतलब बाहर दिए गए तीनों नंबर्स का जोड़ कर दिया गया, 8 और 5 13 और 3 कितना हुआ 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। इसी तरह 676 किसका स्क्वायर है 26 का, मतलब जो बाहर दिए गए नंबर्स हैं उन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर मिडल में अवेलेबल है। तो बाहर वाले नंबर्स का सम 26 होना चाहिए। तो 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 में 8 ऐड करोगे तभी 26 बनेगा, जिससे 26 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 676। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये वैल्यूज तो वर्बली याद होनी चाहिए, मतलब देखने से पता चलना चाहिए कि कोई भी नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। हाँ देखो, इन नंबर्स की बात करते हैं, कोई सेंटर्ड वैल्यू नहीं है। देखो खेलते हैं नंबर्स के साथ। देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 5 चौके कितना हो गया 20। ठीक है, 5 + 4 9, 5 × 4 20 हुआ। तो 9 + 4 देखो 13 है। पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया गया, फिर यहाँ पर इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर यहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड फिर दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। बट ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है, मतलब आपको कोई और अप्रोच लगानी होगी। देखिए ध्यान से। ठीक है, इस पे क्या सोच सकते थे। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, हमें गिवन है 5 4 9 20, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये नंबर कंक्लूड करना है। कैसे कर सकते हो, मैं इसका रेफरेंस ले लूं एक बार के लिए। ठीक है, इसी का रेफरेंस ले सकते हैं। क्लियर, तो अगर आप इसका रेफरेंस लेंगे, जैसे कि यहां पर आ सकता है 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर -5 20 होता है। तो 9 का स्क्वायर -9 72 होना चाहिए ना, ऑप्शन तो गिवन ही नहीं है, मतलब कुछ और सोचो। ठीक है, कुछ और सोचो।
मैं 9 से लेके 20 तक अप्रोच करता हूं, 9 को मैं डबल कर देता हूं और 2 ऐड कर देता हूं। 9 का डबल कर दो, 9 को 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 का डबल 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। मतलब मैं रेफरेंस लेते हुए फोर्सफुली 20 के ऊपर पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि इसी का कंपैरिजन या कॉरस्पॉन्डिंग में मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो 13 का डबल करो पहले, तो 13 का डबल कितना हो गया 26 हो गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 26, और क्या करना है हमें, इसी का रेफरेंस लेते हुए 2 ऐड करना है, तो आंसर कितना होना चाहिए मेरे पास 28। जो ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी मिलेगी उसी को मार्क करना है, ठीक है। तो ये इतने आसान भी नहीं आएंगे कि आपको सिंपली 5 4 9 5 चौके 20 ऐसा मिल गया, ठीक है। 9 4 13 9 चौक 36 होना चाहिए था ना ऑप्शंस। अगर ऑप्शन होता तो हम उसे प्रायोरिटी में लेते, ठीक है। तो एक ही सिंगल क्वेश्चन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट अगर एक ही सिंगल क्वेश्चन के मल्टीपल वेज हुए और मल्टीपल वेज फॉलो करने के बाद आपके आंसर्स भी वेरी किए, मतलब पहले मेथड से भी आंसर होता, दूसरे मेथड से भी आंसर होता, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना है, अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक ही सिंगल क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर आंसर अगर 36 भी होता ना तो मुझे इग्नोर करना था। तो मतलब कि अगर मेरे पास मल्टीपल वेज लगे तो मल्टीपल वेज लगाने आने भी चाहिए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ कुछ एक क्वेश्चंस के साथ आपको गाइड कर सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ कि हाँ इन इन बातों का ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल क्वेश्चन जो है वो आप ही को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, अब हमेशा फिर से वही बात है, 39 सेंटर्ड वैल्यू को टारगेट करना है, तो मुझे 39 चाहिए। जो बाहर दिए गए नंबर हैं वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, ध्यान से देखो, सिंगल डिजिट नंबर है 3 5 6 3। तो करते हैं ट्राई, देखो ध्यान से। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 18, 18 और 15 कितना हो गया 33, और उसी में 6 ऐड कर दिया, कितना आ गया 39, क्योंकि मुझे 39 तक अप्रोच करना है। इसी के साथ यहाँ पर आइए, ये कितना आ गया 15, ठीक है, 15, ये कितना आ गया 20, 20 और 15 कितना हो गया 35 प्लस 6 कितना होना चाहिए 41। क्या मुझे 41 ऑप्शन गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन। मतलब ये जो मैंने यहाँ पर अप्रोच लगाई, सेम अप्रोच लगाने पे मेरे पास आंसर नहीं आया, कुछ और सोचते हैं, ठीक है, कुछ और। मतलब ऐसे लॉजिकल एबिलिटी लगाना सिखा रहा हूँ आपको, कैसे कैसे आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ और सोचते हैं, देखो 39, क्यों ना मैं ये ऑपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ बन गया, देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, ठीक है। तो 30 प्लस 9 कितना हो गया 39 आया। चलो देखते हैं वहां पर अप्लाई होता है या नहीं। ऑपोजिट नंबर 4 दिए कितना हो गया 12, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, तो 25 प्लस 12 कितना हो गया 37। करेक्ट ऑप्शन इज डी। समझ में आया। तो रेफरेंस देने का ये फायदा होता है कि जैसे भी तोड़ो मरोड़ो नंबर को आपस में खेलो, नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करना सीख लो, ठीक है। नंबर्स के साथ खेलना आता है ना, बहुत आसान है। मिसिंग नंबर कोई टफ टास्क नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, डिवाइड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। या तो स्क्वायर का कंसर्न होगा या तो क्यूब का कंसर्न, इसके अलावा है भी क्या चीजें, लिमिटेड चीजें तो हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ लगेगी। कैसे? क्योंकि सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट की वैल्यू के हैं। 2 डिजिट वैल्यू के हैं। चाहे इस फिगर में देख लो, चाहे उस फिगर में देख लो, ऑप्शन भी देखो 2 डिजिट में है। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो ध्यान से समझना। आउटर नंबर को टारगेट करना है। आउटर्स नंबर को टारगेट करते हैं। देखो, अगर दोनों में डिफरेंस लें तो कितने का आया? 20 का आया। अगर इन दोनों में गैप देखें, कितने का आया? 20 का। इन दोनों में गैप 5 का। 20 और 5 25, 2 27। 25 प्लस 2 कितना हुआ? 27। तो यहाँ पर देखते हैं, इधर 5 का गैप, इधर कितने का आया? 60 का गैप। 60 और 5 65 प्लस 2 67, 67। दूर दूर तक नहीं है ये तो, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं। चलो एक बार इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। देखो 25 और 45 कितना हो गया? 35 और 30 कितना हो गया? इन चारों के चारों नंबर्स को जोड़ते हैं। ये कितना हो गया? 70, 70 प्लस 30, 100 प्लस 35 कितना हुआ? 135।
तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 27 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 135 आता है। लॉजिक मिल गया। देखिए सारे के सारे मुझे क्लू कहां से मिला, क्योंकि चाहे मैं यहां पर देखूं इस वाले नंबर में, चाहे वहां पर देखूं, जो आउटर नंबर्स है ना वो 5 के मल्टीपल में है। देखो 5 5 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं, 5 के गुणा की हैं सारे के सारे। तो इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? 25, 45, 30 प्लस 35। ठीक है, इन सभी का जोड़ कितना आता है? 135। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करोगे, 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 27। इसी तरह बाहर के नंबर कौन कौन से हैं? 40 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 85। ठीक है, चलो ऐड करते हैं। ये देखो कितना बन गया? 60 बन गया। 60 और 40 100, 100 और 85 कितना हो गया? 185, 185। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 37। अगेन जो आपका है ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर्स को देखो और समझो, टैकल करना आना चाहिए नंबर्स हैं क्या। ठीक है, कोरिलेट करना आ गया नंबर्स को, क्वेश्चन को बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, कैसे पता चला? मैंने कैसे टैकल किया? मैंने क्लू लिया यहाँ पर, सारे के सारे 5 हैं, सभी का यूनिट प्लेस या तो 0 है, मतलब सारे 5 के मल्टीपल में हैं, तो मैंने उसी से ही क्लू पकड़ लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट पैटर्न बन रहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, एक और क्वेश्चन गिवन है हमारे सामने। अब जो आउटर नंबर्स हैं वो सिंगल डिजिट नंबर हैं, तो 33 मिला, मल्टीप्लाई कर लो। जब भी एक छोटे छोटे सिंगल डिजिट नंबर्स हों, उससे एक बड़ा नंबर बन रहा हो, तो मल्टीप्लाई जरूर करो। और ऑप्शन देख लो एक बार, मल्टीप्लाई करने से मेरे ख्याल से काम नहीं बनेगा, कुछ कुछ और ज्यादा सोचना पड़ेगा, स्क्वायर्स या क्यूब्स का कंसर्न हो सकता है। देखो ऑप्शन देखो, सारे के सारे 70 से ऊपर है। छोटे छोटे नंबर बेचारे क्या कर लेंगे। चलो देखते हैं क्या बन क्या रहा है एक्चुअल में। 4 दूनी 8, अपोजिट नंबर्स को टारगेट किया। 3 दूनी 6, 8 इंटू 6 कितना हुआ? 48 हुआ। तो ये बात नहीं बनेगी। ठीक है, 33 बनाना है। नंबर्स को ऐड करें, 2, 4, 6 4 10 और 3 कितना हुआ? 13। 13 में 20 जोड़ेंगे, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। ठीक है, 6 5 11, 4 15 और 3 18 में 20 जोड़ोगे 38, 38 होना चाहिए। ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं है, कुछ और सोचते हैं। सभी का स्क्वायर करके जोड़े तो, क्लू है, सभी का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 9। ठीक है, चलो जोड़ो तो। 9 8 17 और 16 33 हो गया काम। ठीक है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर दो, 33 आ रहा है। 16 9 25, 25 और 8 कितना हो गया? 33। क्रॉस चेक करते हैं इधर बनता है या नहीं। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 और 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9। चलो ऐड करते हैं। ठीक है, 36 प्लस 9 कितना हुआ? 45। 45 प्लस 25 कितना हुआ? 70। 70 70 और 16 कितना हुआ? 86। ऑप्शन बिल्कुल है जी, बन गया पैटर्न। ठीक है, तो मतलब कि जब भी आपको छोटे छोटे सिंगल डिजिट से एक बड़ा नंबर बनाना है, या तो उनके मल्टीपल्स बनाइए या स्क्वेयर्स या क्यूब्स का रेफरेंस लीजिए। तो मतलब कि यहां से जो आप सेशन अभी देख रहे हैं, तो यहां से मेरे क्वेश्चन करने का आपको तरीका समझना है। ये नहीं है कि हाँ यहाँ से मैंने सॉल्यूशन देख लिया और एग्जाम में भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो मिसिंग नंबर के ऊपर होल्ड बनेगा। और इसके एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। 749 मिडल वाला नंबर क्या है? 19। तो 936 से बताना है कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलो तोड़ो मरोड़ो नंबर को। 9 और 7 16, 16 और 4 20। तीनों नंबर्स का सम -1 कर दें। 7 और 4 11, 9 20 -1 कर दें, 19 आ गया। क्योंकि मुझे तो मिडल वाली नंबर लेके आना है फोर्सफुली। क्रॉस चेक करते हैं। 9 6 15 और 3 कितना हुआ? 18 -1 17। 17 ऑप्शन बिल्कुल है, देखो 17 ऑप्शन। ठीक है, कुछ और हो सकता था या नहीं हो सकता था? अब यहाँ पर फंसने वाला काम है। देखो 9 6 15 3 18, आउटर नंबर का सम 18 -1 कितना आ गया? 17। तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। कुछ और हो सकता था, क्योंकि और भी पैटर्न यहाँ से निकल के आ रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया। 28 -9 कितना होता है? वो भी तो 19 है। ये दूसरा पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो दूसरा लॉजिक लगा। 7 चौके 28, 7 इंटू 4 28, माइनस तीसरा नंबर 9 हो गया।
तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 27, तीसरा नंबर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 21। ये तो आपका ऑप्शन क्लैश कर गया, ऑप्शन क्लैश कर गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने। बट पहली बात, दिमाग में मल्टीपल लॉजिक्स आने भी चाहिए, ठीक है, लॉजिक्स ऐसे आने भी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन के थ्रू क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन होगी। घबराइएगा मत, क्योंकि एक ही सिंगल क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करने बैठोगे तो उसके मल्टीपल वेज निकल के आ सकते हैं। अगर वेज मल्टीपल होंगे, अलग अलग तरीके होंगे उसे सॉल्व करने के, तो आंसर भी तो वेरी कर सकता है। ये देखो मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल बता दी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ना है। बस आप कॉन्फिडेंस होके सारे के सारे नंबर्स कंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मिसिंग नंबर के अंदर या नंबर सीरीज के अंदर इस चीज का एक हल्का सा ड्रॉबैक है, ठीक है। ये लूप होल है इस टाइप के अंदर, बट कोई ऑल्टरनेट नहीं है, करने पड़ेंगे। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर बन भी गए तो अगर मल्टीपल वेज अप्लाई हुए तो आपके ऑप्शंस कभी भी क्लैश नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, तो बड़े अगले क्वेश्चन के ऊपर फिर। लो जी, एक और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो 8 7 4 6 से 5 सारे के सारे सिंगल डिजिट हैं, तो क्या पता सब्ट्रैक्ट करके आ रहा हो। देखो 8 और 4 कितना हो गया 12, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 में से 12 गए, एक का डिफरेंस आता है, बट यहाँ तो 5 अवेलेबल है, ठीक है। कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर मैं बाहर वाले नंबर्स को एक बार ऐड कर दूं तो देखिए कुछ बनता है, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लग रहा हो। 8 और 7 15, 4 19 और 6 25, 25 शायद 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, या 25 का स्क्वायर रूट ले लिया गया तभी 5 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने हिट एंड ट्राई लगाया कि जो आउटर नंबर्स हैं, क्योंकि हमें कोर वैल्यू के हमेशा ऊपर टारगेट करना होगा, मुझे फोर्सफुली 5 लेके आना है। तो मैंने क्या यूज़ किया, इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, जितने भी थे बाहर वाले। तो सभी का सम कितना आ रहा है 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5। तो यहाँ पर भी देखते हैं किसका स्क्वायर रूट आएगा, बनता भी है या नहीं बनता। अगर नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे, ठीक है। 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 और 10 34, सॉरी 35 प्लस 14 कितना हुआ 49। तो 49 आया सभी का जोड़, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7, जो कि आपको ऑप्शन में अवेलेबल है। स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, टेक्निक पता चल रही है मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बस इसी टेक्निक को ही आपको अपने माइंड में फिक्स करना है, ठीक है। रेफरेंस मैं दूंगा क्वेश्चंस का, हेल्प मैं आपकी पूरी फुल ऑन करूंगा। बहुत से क्वेश्चंस करने हैं, अभी तो हम दूसरे सेशन में घूम रहे हैं, बल्क में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी, इसी की फॉर्म में एक और क्वेश्चन गिवन है, फिर से वही बात, कोर वैल्यू को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपली आ रहा है, देखो मिल गया मुझे सॉल्यूशन इसका। अपोजिट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आया 28, 28 माइनस 15 कितना हुआ 13। तो मैंने अपना पैटर्न फॉलो करते हुए 13 तो इन कंक्लूड कर लिया, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हैं। 8 इंटू 3 कितना हुआ 24, 9 इंटू 4 कितना हुआ 36। तो 36 माइनस 24 कितना आना चाहिए 12। क्या ऑप्शन अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है, ए ऑप्शन आंसर। हो गया काम खत्म, ठीक है। फोकस किसको किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ सेंटर्ड वैल्यू को, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के साथ रिलैक्स होके सोचोगे ना, नंबर्स के साथ अपने आप खेलना आ जाएगा, रिलैक्स होके। स्ट्रेस में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। स्ट्रेस में आके करोगे, दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्यों, डिसीजन मेकिंग पावर काफी लो हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, अब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी जज कर लिया 8 5 40 हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 3 18 हुआ, तो 58 बन रहा है। 58 प्लस 5 63, क्रॉस चेक करें यहाँ पर, ये 30 हो गया, ये 56 हो गया, 30 और 56 86 प्लस 5 91। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ फॉलो किया वहां पर सेम पैटर्न फॉलो करने से ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो रहा। कुछ और सोचते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है आपको, नंबर्स के साथ खेलो, बैठे मत रहना कि क्या लग रहा है, उसे अप्लाई करके देखो। अप्लाई करने से क्लियरिटी होती है, वर्बली करोगे, हवा में करोगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो कुछ और सोचते हैं। अच्छा हाँ, ये क्लू हो सकता है, देखो इसके साथ का हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपस में, ठीक है।
एक फेस बन गया, हॉरर फेस बन गया ना, स्माइली सी गंदी सी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 15। इन दोनों पे कितना आ रहा है? 48। ये देखो 63 बन रहा है। दोनों का जोड़ कितना बना? 63। तो देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या नहीं ऐसा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 40 आया। 40 और 42 दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 82। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। फोर्सफुली बस सेंटर्ड वैल्यू को पकड़ो, किसी भी तरह नंबर्स को आपस में कोरिलेट करके घुमा फिरा के कोई भी लॉजिक लगाओ और अपना आंसर निकालो। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, सेम लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ताकि एक पकड़ बनानी आ जाए आपको। हमेशा कोर वैल्यू या सेंटर्ड वैल्यू या मिडल वाली वैल्यू को सबसे पहले टारगेट करो कि ये बाहर वाले नंबर से कैसे बन रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, इन दोनों को कोरिलेट करो, इन दोनों को कोरिलेट, किसी भी तरह कर सकते हो, मल्टीपल वेज होते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा जरूर, क्योंकि पैटर्न समझने में हल्का सा वक्त लगेगा। रेफरेंस वाला कोड पता चलेगा या रेफरेंस वाला मेथड पता चलेगा तभी आप इस पे अप्लाई कर पाओगे। बट इस बात का ध्यान रखना, जो मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करने पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, करेक्ट वाले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो जी, ये तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेंगे। देखो 64 है, 27 है, 8 है, 1 है, ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट क्यूब। किसका? ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। ठीक है, सभी के मैंने घनमूल ले लिए, सभी का जोड़ देखो कितना होता है? 10। 1 और 4 5, 3 8 और 2 कितना हो गया? 10। सेम अप्रोच यहाँ पर आई है। ठीक है, क्यूब रूट तो लेना ही लेना है। 4 5 और ये किसका है? 6 का। ठीक है, जोड़ दो सभी को, कितना आएगा? 6 4 10 और 8 कितना हुआ? 18। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। जब भी, बार बार बोल रहा हूं वही बात, जहां कहीं भी वर्ग और घन आपको अवेलेबल हो, घनमूल या वर्गमूल जरूर लो। स्क्वायर रूट भी कंसीडर करो, क्यूब रूट भी कंसीडर करो। फिर जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लेने से, उन्हीं नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो। ठीक है, फोकस वही बार बार बोल रहा हूं, सेंटर्ड वैल्यू के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलो। चलो जी, एक और क्वेश्चन गिवन है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये ओरली करने वाला है। कैसे? ध्यान से समझो। आपने मैथ्स में सीखा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, क्वांट्स के सेक्शन में। ठीक है, जैसे 3 और 4 आंसर क्या होता है? 5 होता है। 6 और 8 से आंसर कितना आता है? 10। हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक में भी ये चीज सीखी है, अगर आपको याद हो। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं कि 5 और 12 को यूज करके 13 आना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, 5 और 12 को यूज करके क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। यूज कर लेते हैं। ये 5 है और ये 12 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये x की वैल्यू है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। ये तो पता होगा ना पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा यहाँ से? 169 अंडर रूट में। अगर मैं x की वैल्यू लूँ तो 169 किसका स्क्वेयर है, या 169 का स्क्वेयर रूट कितना होता है? 13। देखो अवेलेबल हुआ ना। ठीक है, ये अवेलेबल हुआ, मतलब कि ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। बेस परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो। उसका हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है? 13। मतलब यहाँ पर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? 17। तो मतलब कि आंसर हमें पता है, वो कौन से नंबर से बन गया है वो निकालना है। मतलब 17 का स्क्वायर, यही थ्योरम फिर से अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरह से है। मतलब कि ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या ये वैल्यू पता है, इधर 15 लगा दो, इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों नंबर्स ने स्क्वायर होके ऐड ही तो होना है। तो चलो 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पर। कितना आया? 289 इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 289 माइनस 225। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 64। एक्स की वैल्यू अंडर रूट 64, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से? 8। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को आपको ओरली करना है, मैंने तो यहाँ पर डिटेल में करके बताया, बट आपको एग्जाम में ये ओरली करना है। 289 माइनस 225 कितना हो गया? 64 हो गया। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 15 और 8 के कॉम्बिनेशन से क्या ट्रिपलेट बनता है?
17, ठीक है 17। तो ये कॉमन चीजें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगले पे स्विच करते हैं। अब ये देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन सकता है। छोटे नंबर्स हैं काफी, मल्टीपल बनाने का फायदा नहीं होगा, बट मल्टीपल बनाएंगे भी सही तो डिफरेंस तो लेना होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी लार्ज वैल्यू में हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। चलो ऐड करते हैं। 6 5 11, 2 13 और 7 कितना हुआ 20। हमें तो 34 चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 30 14 कितना हुआ 30 और 14 44 हुआ, -10 कर दो 34। सेम अप्रोच यहाँ पर लगाओ। ये 63 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। माइनस किया था ना हमने दोनों को जोड़ के, 30 और 14 44, -10 किया था। इन दोनों को जोड़ो और -10 करो। इन दोनों को जोड़ोगे 71 -10 61। ऑप्शन नहीं है, कुछ और सोचो। कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या और सोच सकते हैं? स्क्वायर वैल्यू लेके कुछ करें? देखो मैं स्क्वायर वैल्यू लेके फिर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सॉरी। स्क्वायर वैल्यू लेके मैं फिर से इनसे इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इधर आ गया 25, इधर कितना आ गया 49, इधर कितना आ गया 4 और इधर कितना आ गया 36, ठीक है। चलो कोरिलेट करते हैं। हमें नंबर क्या चाहिए 34। टारगेट यूनिट डिजिट को करो। 6 5 11, 9 4 13, दोनों को जोड़ के 34 बन रहा है, बट जोड़ना तो है नहीं ना हमें, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आएंगी अगर चारों नंबर्स को ऐड कर दोगे। हाँ हो गया, देखो 5 और 9 14, यूनिट प्लेस 4 आया। 6 और 4 10, 4 में से 0 गया, ठीक है, यूनिट प्लेस 4 बन रहा है। पकड़ो नंबर को, कैसे? इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आया 74। इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो कितना आया 40। दोनों में डिफरेंस देखो 34 आया। ऐसे पकड़ना है नंबर्स को, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको भी आ जाएगा। ये मत सोचिए कि मुझे तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, मेरे लिए आसान है, बट मैंने भी अपने लेवल पे पूरी प्रैक्टिस की है, ठीक है। मुझे नंबर्स के साथ खेलना आता है। इसी तरह यहाँ पर आइए, इसका स्क्वायर कितना हुआ 81, इसका स्क्वायर कितना हुआ 4, इसका स्क्वायर कितना हुआ 16, इसका स्क्वायर कितना हुआ 49। चलो जोड़ते हैं। 85, इधर कितना सम आया 65। 85 माइनस 65 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। ऑप्शन अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। जैसे 74 माइनस 40 कितना आया था 34 आया था, इसी तरह 85 माइनस 65 कितना आ चुका है 20 आ चुका है। हो गया मेरा आंसर करेक्ट। समझ में आया? तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने टाइप 2 को डिस्कस किया। टाइप 2 मतलब हमें रेफरेंस के बिहाफ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हो। एक फिगर के अंदर रेफरेंस गिवन होगा कुछ एक डिजिट्स का या नंबर्स का, उनमें रिलेशन फिगर आउट कीजिए। सेम